अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कुछ अपडेट सऊदी अरब से और कुछ इंडिया से सऊदी अरब आने के बारे में वाया होकर। जैसे अभी तो आप लोगों के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ भी ओपन हो गई है, तो आप किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ से वाया होकर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। चलिए इससे पहले की बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलते हैं। तो आज सऊदी से अपडेट है कि जो वीज़ा एक्सटेंड करने का अकामा और वीज़ा एक्सटेंड होना था 30 सितंबर तक, वो होना शुरू हो गया है, ये री एंट्री वालों का। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसका भी है बिल्कुल सिंपल है चेक करना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा उससे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं इंडिया से डायरेक्ट आने का। तो सबको पता है डायरेक्ट वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने यहाँ 2 डोज़ लिया हुआ है। बाकी जो लोग पहले से गए हैं और इंडिया में जिन्होंने 2 डोज़ ले लिया है, हाँ ये भी है कि इंडिया में अगर से आपने 2 डोज़ लिया है तो ही सही है। गल्फ़ कंट्रीज़ का पूरा रिक्वायर्ड यही है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो अगर से आपने दोनों डोज़ लिया हुआ है तो आप बिल्कुल बहरीन के से वाया होकर सऊदी अरब आ सकते हैं, या कतर से या ओमान से वाया होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसलिए कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ से आने से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए कि पहले दूसरी जगह से आने वालों को तो पैकेज बहुत ज़्यादा का था। मैं खुद सर्बिया से आया हूँ, बहुत ज़्यादा का पैकेज था। बहरहाल तो आपको बताएं कि चलिए अगर से आप बहरीन से आना चाहते हैं तो आपको वीज़ा तो रिक्वायर्ड है बहरीन का, इसलिए कि बहरीन जो है ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देता है इंडियन को। ठीक है, कतर में जो है आप अगर से जाना चाहेंगे तो कतर का ऑन अराइवल वीज़ा ज़रूर है, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा बहरीन से ज़्यादा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी अगर से बहरीन की बात करते हैं तो आप अगर से बहरीन से आना चाहेंगे तो आपको पहले जो वीज़ा है वहाँ का लगभग 5-6 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा जो आप विज़िट वीज़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वहाँ टिकट का कॉस्ट है लगभग, वो तो देखिए अभी मैं कुछ अंदाज़ बता रहा हूँ कि इतना लगभग है, हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो थोड़ा बदलता रहता है। ठीक है, आप जैसे मेरे हिसाब से एक एवरेज मैंने जो रखा है 5 हज़ार का वीज़ा मान लीजिए, और इंडिया से जो बहरीन का टिकट है वो लगभग 33 हज़ार के आसपास का कुछ है फ़िलहाल। ठीक है, 33 हज़ार वो मान लीजिए। और बहरीन से जो है आप सऊदी आएंगे उसका लगभग 22 हज़ार रुपया, इंडिया का मैं बता रहा हूँ, 22 हज़ार रुपया उसका कॉस्ट है। ठीक है, आपको जो है वहाँ जाने के बाद बहरीन में 15 दिन रुकना भी है, उसके लिए आपको होटल जो है तो बुक करना पड़ेगा। तो होटल का में रहना, खाना पीना सब कुछ ये सब वगैरह लेके लगभग 60 हज़ार रुपये का कुछ है। ठीक है, 60 हज़ार रुपये कॉस्ट है। और आपको जो वहाँ पे बहरीन में ये कराना है PCR, RT-PCR टेस्ट जो कराना पड़ेगा, उसका लगभग इंडिया का 7 हज़ार रुपया कुछ लगेगा। ठीक है, तो आपका ये सब कुछ मिला के लगभग 1,25,000 से 1,30,000 तक का कुछ पैकेज बनता है। आप अगर से ये खुद से परचेज़ करना चाहेंगे, खुद से लेके आना चाहेंगे तब। अगर किसी एजेंट के ज़रिए आ रहे हैं तो फिर तो कोई भी ऑफिस वाला जिसके ज़रिए आप आएंगे जो भी भरोसेमंद है। सबसे पहली बात तो ये होती है कहीं भी एजेंट के थ्रू आने में कि कोई भी भरोसे का इंसान मिले। मैं खुद गया था तो मेरे को यही सबसे पहली बात यही थी। मैं जान रहा था कि डायरेक्ट तो फ़्लाइट शुरू होना मुश्किल है, लेकिन किसी भी वाया कंट्री से होके ही जाना है, लेकिन सबसे पहली बात यही मेरे दिल में थी कि कोई भी भरोसेमंद इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान खुद परेशान है, इंसान कहीं से इंतज़ाम करे पैसे का और मालूम है कि लेके सामने वाला चंपत हो गया, सामने वाला लेके गुल हो गया, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी भरोसेमंद इंसान, भरोसेमंद एजेंट, कोई भी ऑफिस वाला जिसको आप जानते हैं, फिर आप उसके थ्रू जा सकते हैं। थोड़े बहुत का फ़र्क आएगा भाई, जाहिर सी बात है। कोई अगर से एजेंट के ज़रिए आएगा और कोई डायरेक्ट परचेज़ करेगा तो उसमें फ़र्क तो होना ही है। बहरहाल वो तो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। ये तो मैं खुद से परचेज़ करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो कॉस्ट है और ऑफिस का जो होगा थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा, जो भी होगा आपको जैसे बेहतर लगे कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है तो दोनों अगर से डोज़ ले चुके हैं तो कलना पे इम्यून स्टेटस के लिए आपको ई सर्विस पे अपलोड करना ज़रूरी है। अपलोड कर दीजिएगा ताकि आपका हेल्थ स्टेटस जो है तो कलना पे इम्यून बाई फाइनल डोज आ जाए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है सऊदी में एंट्री के लिए, नहीं तो फिर वहाँ का डोज़ माना ही नहीं जाएगा, तो फिर दोबारा यहाँ सऊदी में भी लेना पड़ेगा। और फिर बिना इम्यून स्टेटस के आप डायरेक्ट अपनी जगह पे जा भी नहीं सकते हैं, आपको उसके लिए फिर सऊदी में भी क्वारंटाइन की ज़रूरत है 7 दिन। तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है और बहुत परेशानी का बायस बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो उसको इस सर्विस पे अपलोड करें, और जब मुआफ़िके का सक्सेस का मैसेज आएगा, ईमेल आएगा आपके पास, जो भी आपने उसमें ईमेल दिया होगा
और उससे आपको जो है तवक्कलना तो इंडिया में भी खुलता है। अगर किसी कंट्री में नहीं भी खुलता है तो आप किसी से सऊदी में या किसी से इंडिया में अपना तवक्कलना खुलवा के उसका स्टेटस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है बहरीन से आ सकते हैं। तो कुछ 1,25,000 से 30,000 रुपये, 1,20,000 से 25, जो भी मैंने एक एवरेज बनाया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वक्त के हिसाब से थोड़ा कम बेसी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि हो सकता है कि डायरेक्ट खुल जाए तो अच्छी बात है। अभी 30 सितंबर तक का बढ़ गया है, जैसे कि मैंने बताया। एक्सटेंड जो होना था वो एक्सटेंड होने लगा है, बहुत लोग का बढ़ा है, यानी मैक्सिमम लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है। कुछ लोगों का अगर से बाकी भी है तो वो भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। और आप लोग चेक कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो अपना चेक कर सकते हैं कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हुकूमत की तरफ से है। और ये भी कहा गया है कि अगर से फ़्लाइट नहीं खुली 30 सितंबर के बाद तक भी, तो उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ की हुकूमत जो है बढ़ाएगी उन लोगों के लिए जो नहीं आ सके, फ़िलहाल नहीं आ सकते हैं फ़्लाइट बैन की वजह से, तो उन लोगों का बढ़ेगा इंशाल्लाह फिर से। लेकिन बहरहाल ये तो इससे सबसे अच्छी बात होगी कि पहले ही खुल जाए इंशाल्लाह। 30 सितंबर से पहले ही डायरेक्ट फ़्लाइट उन लोगों के लिए भी खुल जाए जिन्होंने अपने अपने देश में, जिन्होंने इंडिया में दोनों डोज़ लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, यही कुछ थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा। ऐसे तो अभी डिटेल्स मैंने सिर्फ बहरीन के बारे में बताया है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कतर का और ओमान का इन सब देशों के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहरहाल चलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय।